हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौरभी कैंपस। तो आज फिर एक नए सवालों के साथ आया हूँ। और हाँ, आज का सवाल बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और वो क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो आपका यह प्रूव करता है कि एक कॉन्सेप्ट ही काफी नहीं होता है। अगर आप समझ सकते हैं कि मैं किसी सवाल को किसी एक प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप खुश हो रहे हैं, तो नहीं, आपका वहां पे कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लगेगा। सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल बेशक सॉल्व होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आपको समय बचाना है, ना कि समय वेस्ट करना है। तो चलिए, मैं ये सवालों की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि जब आप इस सवालों को देखेंगे, जो आपके पास ये सवाल है, ये रहा सवाल। जब आप इस सवाल को देख रहे होंगे तो चेहरे पर मुस्कान आपका आ जाएगा, है ना? चेहरे पर मुस्कान क्यों आएगा? क्योंकि सोचेंगे क्या कि क्यों ना मैं इस पे एलिगेशन अप्लाई कर दूं, है ना, और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप जरा सॉल्व करके देखिएगा कि एलिगेशन से आपका कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि एलिगेशन से कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। 5 हॉर्स है और 7 आपका ऑक्स है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आता। यहाँ 10% प्रॉफिट हो रहा है, 16%। दोनों को मिलाकर प्रॉफिट हो रहा है कितना? 711 रुपया। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा एलिगेशन क्या कहता है कि अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू होना चाहिए, या फिर आप इन सभी को क्या कीजिए, रुपया में चेंज कर दीजिए। आपका ये सब तरीका होगा, या तो आप इस ये दोनों को रुपया में चेंज कर दीजिए या फिर इसको परसेंट में चेंज कीजिएगा। तो दोनों तरीका आपका क्या है? दोनों आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर मैं रुपया में भी चेंज करूं, उसमें भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम। अगर इस 711 को मैं अगर परसेंट में चेंज करूं, यानी कि 5850 का ये 711 कितना परसेंट है, अगर मैं ये भी निकालूं, तो देखिए कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका होगा। 00 कट जाएगा, फिर कटेगा, इसको 5 से कट कर दीजिए। 5, फिर 5, 3, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। अब किससे कोई कट रहा है क्या? 7 8 9। हाँ, ये कटेगा किससे? 9 से। अगर मैं 9 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आपका ये कितने टाइम्स में आपका होगा? 9 तो 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, आपका ये कट गया। 9 2 9 9 3 जा 27, यानी कि 30। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे होगा 79 × 2। तो फिर क्या कीजिएगा, 79 × 2/30। फिर आप इसको फ्रैक्शन में ही आप यहाँ पे लिखिएगा, जितना भी आपका ये होगा, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 2 जा 80, 7 2 जा 158, यानी कि 30। यानी कि जब 13 से आप डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 30 से, यहाँ पे 30 से, और ये हो जाएगा 158। तो देखिए, समय तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इससे कम समय में आप कर सकते हैं, तो वो और भी अच्छी है। क्योंकि स्टूडेंट का क्या कहना है कि एलिगेशन जो है आपका बहुत ही इजी वे है किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा। और हम लोग का अगर 4 5 सेकेंड भी समय बच रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इसको हम लोग फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो तरीका होगा वो हमारा होगा डिविएशन मेथड। डिविजन मेथड डिविजन मेथड चलिए बताते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। जिससे बोला गया कि एक आदमी 5 हॉर्स और 7 बैलों को 5,850 रुपया में बेचता है, ठीक है, खरीदता है। तो यहाँ पे 5 हॉर्स है, 5 हॉर्स है और 7 ऑक्स है, ठीक है। दोनों का जो चार्ज है, दोनों कितना में खरीदा था? तो 5850 रुपया में उसने खरीदा था। चलिए, यहाँ तक सही है। एक पल के लिए अब ये बताइए कि 10% उसने घोड़ों को बेचा, ठीक है, 10% में उसने घोड़ों को बेचा, और 16% में उसने इससे बेचा,
और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 711 रुपया। इसको किसी कोना में लिख लीजिए, मतलब कोना में मतलब बोलने का मतलब है कि किसी माइंड में ये बातें रखिएगा कि 711 रुपया ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये देखिएगा, हम लोग डिविएशन निकालने का मतलब है कि 10% तो आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा था, और जब ऑक्स को जब बेचा तो 10% तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। क्यों ना मैं इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, 10%, 10% और ये 6%, है ना। क्या ऐसे में लिखूंगा तो क्या कोई दिक्कत होगा क्या? कभी भी इस तरीके का सवाल जब आता है, आप एलिगेशन अगर देख लीजिए, आपको मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे एलिगेशन से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर जब आप ये देखेंगे तो आपका जो 711 रुपया जो प्रॉफिट हुआ है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि 10% तो दोनों पर तो हो रहा था ना, यानी कि जब 5,850 का 10% में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 585 रुपया, ये हो जाएगा 585 रुपया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि आपका कितना रुपया आपका ये हुआ 711 में से 585 अगर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5, 11 और ये हो जाएगा 10, 8 to 10 और ये हो जाएगा 1, यानी क्या 126 रुपया आ गया क्या? 126 का मतलब क्या हुआ, ये जो है ना हम लोग 10% यानी कि हॉर्स का और यहाँ पे मतलब कि 10% का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये जो अंतर आया है, ये अंतर आखिर किसका आया है? ये अंतर एक्चुअल में जो 6% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, 6% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उस बेल को बेचने में, उस वैल्यू का मान आपका यहाँ पे दिया गया है इतना रुपया। मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि 6% का जो वैल्यू है आपका कितना है, 6% का वैल्यू आपको आपका दिया गया 126 रुपया। अगर 6% का वैल्यू अगर 126 रुपया है तो क्या 1% का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कितना 21 रुपीज। तो क्या 100% का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, 2100 रुपया। ये किसका आया 2100 रुपया? 100% मतलब क्या, सीपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में आया क्योंकि हम लोग जो भी प्रोसेस किए हैं यहाँ से किए हैं, इस ऑक्स पर किए हैं, बैल पर किए हैं, यानी कि टोटल 7 बैल जो बेचा गया था वो 2100 रुपया में बेचा गया था, 2100 रुपया में बेचा गया था। यानी कि 5 हॉर्स कितना में बेचा गया होगा, तो क्या इसके वैल्यू निकाल सकते हैं? जब आप 5,850 में जब आप 2100 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका होगा 3750 रुपया, यानी कि 3750 रुपया। 5 हॉर्स का कीमत 3750 रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि 1 हॉर्स और किसके वैल्यू निकालना है, 2 ऑक्स का प्राइस आपको निकालना है। 1 हॉर्स का कितना होगा, 5 हॉर्स का 3750 रुपया है, तो 1 हॉर्स का कितना हो जाएगा 5 7 35, फिर 2 5 25 यानी 750 रुपया, ये 5 है 750 रुपया। 2 ऑक्स का कितना कीमत हो जाएगा, एक 7 बैल का कीमत अगर 2100 है, यानी एक का कितना हो जाएगा 300, यानी 2 का कितना हो जाएगा 3 दूनी 600, यानी कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी कि 1350 रुपया। अब बात आएगा कि सर ये तो वक्त लगा, तो नहीं, ये वक्त एक्चुअली में नहीं लगा, मैंने आप लोग को एक एक बातें समझाया तो आपका ये वक्त लगा। लेकिन अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं कैसे करता, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं होता आपकी जगह पर तो जस्ट मैं ऐसे करता कि 5 हॉर्स और 7 बैल है ना, 10% यहाँ भी है और 10% इसमें भी है, यानी कि 10% तो हर हाल में इसको प्रॉफिट हुआ ही, यानी 5,850 का 10% कितना हो गया 585 रुपया, और 711 रुपया ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था, यानी 711 में से 585 मैंने घटाऊंगा तो क्या आपका आया 100 इधर और 26 इधर, यानी 126 रुपया। ये एक्स्ट्रा क्यों आया, ये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि आपका इसमें 6% और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि यही वैल्यू आपका 6% पर शो कर रहा है। अगर 6% का वैल्यू आपका 126 है
तो 100% का वैल्यू 2100 रुपया, और जब 2100 आ गया तो 5,850 में 5,850 में 2100 रुपये माइनस करके हमारा 5 वर्ष की कीमत आपका आ गया। बस यही आपका प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे कभी भी अगर इस तरीके का आए तो हम लोग डेविएशन मेथड अप्लाई करके हम लोग बहुत ही कम समय में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बस ये प्रॉब्लम सॉल्व कराया है, लेकिन पूरा डिटेल में मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है, और एलिगेशन से कैसे करते हैं वो आप समझ के होंगे जो आप एलिगेशन यूज करते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, बस बताना ये था कि एक कॉन्सेप्ट ही काफी नहीं होता है, और खास करके आपका कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आपका जितना भी तरीका आपका है, मतलब कि वैल्यू पुट जो किए जाते हैं, जो एग्जामिनर जो पुट करता है वो आपका क्या क्या वो करना चाहता है, रिजेक्ट ही तो करना चाह रहा है ना, क्योंकि आपका वैकेंसी कम आपका आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कौन सा वैल्यू देखकर, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर कौन सा मेथड अपनाऊं और कौन सा रिजेक्ट करूं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग एक ही सवाल रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं क्यूज ये सब डालते रहता हूँ, और सोल्यूशन मैं यहाँ यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।